परमेश्वर का वचन मुझे और आपसे आज इस बात की समझाइश करना चाहता है। यदि हम मसीहता में परिपक्व होने चाहते हैं, यदि हम अपने उद्धार के कटोरे को संभाल कर रखना चाहते हैं, उसमें उन्नति करना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने रिश्ते को हमें जांचना है। हमें परमेश्वर में परिपक्व होना है, हमें परमेश्वर में बढ़ना है, उसकी शक्ति के प्रभाव में बढ़ते चले जाना है। परमेश्वर चाहता है कि हम उसमें परिपक्व होते चले जाएं, और उस परिपक्वता की ओर जब हम बढ़ते हैं तो हम उन्नति भी करते हैं। हमें आत्मिक रूप से उन्नति करनी है। संसारिक रूप में जब हम किसी बालक को देखते हैं, किसी बच्चे को देखते हैं, जब वो स्वस्थ होता है तभी वो उन्नति कर सकता है। यदि बालक स्वस्थ नहीं है तो वो उन्नति नहीं कर सकता। परमेश्वर का वचन कह रहा है, पहले प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में, उसकी आत्मा में तुम बलवंत होते चले जाओ। ये आत्मिक विकास, आत्मिक उन्नति हम तभी कर सकते हैं जब हम आत्मिक रूप में स्वस्थ हों। एक स्वस्थ व्यक्ति, एक तंदुरुस्त व्यक्ति उन्नति कर सकता है। यदि बालक कमजोर है, यदि बच्चा कमजोर है, उसके शरीर में बीमारी है, तो वो बढ़ नहीं सकता, उसका शरीर नहीं बढ़ सकता। ऐसा ही हमें आत्मिक रूप में भी हमारे साथ होता है। यदि हम आत्मिक रूप में स्वस्थ नहीं हैं, तो हम आत्मिक उन्नति नहीं कर सकते। और आत्मिक स्वस्थता के लिए हमें चाहिए कि हम पहले प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में अपने आप को बलवंत करते चले जाएं। यदि हम आत्मिक उन्नति और आत्मिक परिपक्वता की ओर बढ़ना चाहते हैं, तो मेरे प्रियो, हमें स्वस्थ रहना है आत्मिक उन्नति के लिए। ये आत्मिक स्वस्थता निर्भर करती है हमारे विश्वास पर। मैं कह रही हूं, ये आत्मिक स्वस्थता निर्भर करती है हमारे विश्वास पर, और विश्वास ही हमें स्वस्थ बनाता है प्रभु में चलने के लिए। जब हम विश्वास को अपने जीवन में परमेश्वर के वचन में चलायमान करते हैं अपने आप को, तो हम एक स्वस्थ व्यक्ति कहलाते हैं, एक तंदुरुस्त व्यक्ति कहलाते हैं। एक कमजोर व्यक्ति का कभी शारीरिक विकास नहीं होता, क्योंकि वो बीमार है, शारीरिक रूप से कमजोर है। लेकिन यदि एक स्वस्थ व्यक्ति है और वो बढ़ नहीं रहा है, तो कोई ना कोई कारण है। ये स्वस्थता हमें मिलती है परमेश्वर से अपने रिलेशनशिप को मजबूत करने पर, प्रभु से बात करने पर, प्रभु से प्रार्थना करने पर। इसीलिए पौलुस इफिशियंस चैप्टर 6 वर्स 10 कहता है, पहले प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। ये बनो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। एक दिन खाना खाने से या 24 घंटे में सिर्फ एक बार खाना खाने से आपका शरीर कमजोर पड़ जाएगा। ऐसा ही हमारे आत्मिक रूप में होता है। जब हम 24 घंटे में सिर्फ 5 मिनट प्रभु को उसकी उपस्थिति में बैठते हैं, हमारी आत्मा धीमे 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 करके कमजोर होती चली जाती है, और फिर हम उम्मीद रखते हैं कि हम आत्मिक रूप से उन्नति रखें। यदि हम स्वस्थ नहीं हैं, यदि हम तंदुरुस्त नहीं हैं, यदि हम में कमजोरी है, तो हम आत्मिक उन्नति नहीं कर सकते। मेरे प्रियो, मसीह में हमें स्वस्थ रहने के लिए हमें विश्वास की एक्सरसाइज करनी पड़ती है। एक व्यक्ति जब एक्सरसाइज करता है, एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, 1 महीने बाद वो उस बल को महसूस करता है। एक दिन एक्सरसाइज करने से वो मजबूत नहीं हो जाता, वो बलवंत नहीं हो जाता, वो ताकतवर नहीं हो जाता। उसे रोज 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 अपने समय को निकालना होता है, उसे एक्सरसाइज का समय निकालना है, उसको निरंतर एक्सरसाइज करनी है। और जब वो एक्सरसाइज करता रहता है, तो एक दिन ऐसा आता है कि वो अपने शरीर में बल को महसूस करता है। ऐसा ही हमारे आत्मिक रूप में भी होता है। एक दिन प्रार्थना, 2 दिन प्रार्थना, 3 दिन प्रार्थना, और निरंतर उसकी शक्ति के प्रभाव में आप बलवंत होते रहेंगे, निरंतर उसके विश्वास की एक्सरसाइज करेंगे, निरंतर उसके वचनों में अपने जीवन को चलायमान करेंगे, तो हम उसकी शक्ति के प्रभाव में भी हम बलवंत होते चले जाएंगे, और हम महसूस करेंगे कि हम आत्मिक रूप से स्वस्थ हैं। हालेलुया।
क्या हम आत्मिक रूप से स्वस्थ हैं? ये प्रश्न मेरे अपने आप के लिए है। ये प्रश्न हमें अपने आप से करना है कि प्रभु, यदि मैं आप में जिंदा हूँ, यदि मैं जिंदा हूँ तो क्या मैं आपको देख पा रहा हूँ? यदि मैं जिंदा हूँ तो क्या मैं सुन पा रही हूँ? यदि मैं जिंदा हूँ तो क्या मैं स्वस्थ हूँ? हम स्वस्थ नहीं हैं तो हम आत्मिक उन्नति नहीं कर सकते मेरे प्रियो। और हम मसीह जीवन में चाहते हैं कि हम उन हथियारों को पकड़ लें, हम उन हथियारों को संभाल लें जो इफिशियंस चैप्टर 6 में हम पाते हैं। उन हथियारों को पकड़ने से पहले हमें बलवंत होना है, सबसे पहले प्रभु में और फिर उसके शक्ति के प्रभाव में हमें बलवंत होना है। तब हम परमेश्वर में उन्नति करेंगे, तब हम प्रभु हमें वचनों में बढ़ाएंगे, तब परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा से हमें भरेंगे, तब परमेश्वर अपने दर्शनों से हमें भरेंगे। एक फोकस, एक दर्शन प्रभु ने हर एक की जिंदगी में रखा है। हमें उस दर्शन को ढूंढना है प्रभु की उपस्थिति में कि परमेश्वर, क्या आप मेरी जिंदगी से क्या चाहते हैं? परमेश्वर चाहते हैं कि हम उस दर्शन को, उस लक्ष्य को लेकर के प्रभु में उन्नति करें। एक व्यक्ति जब कहीं तैयार होकर के जाता है, उस व्यक्ति को मालूम है कि मैं घूमने जा रहा हूँ, कि मैं ट्रैवल करने जा रहा हूँ, उसके हिसाब से वो अपने आप को तैयार करता है। यदि मुझे और आपको परमेश्वर के हथियारों को पकड़ना है, यदि मुझे और आपको परमेश्वर में उन्नति करना है, तो प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में मुझे और आपको बलवंत होना होगा मेरे प्रियो। ये बलवंतता स्वस्थ, आत्मिक स्वस्थता और आत्मिक उन्नति के ऊपर निर्भर करता है। आत्मिक स्वस्थता जो हम विश्वास के द्वारा जिसे पाते हैं, आत्मिक जीवन में हम विश्वास को एक रीढ़ की हड्डी के समान मानते हैं। विश्वासी जीवन जब खड़ा होता है आत्मिक रूप से, यदि उसकी रीढ़ की हड्डी कमजोर है तो एक व्यक्ति का शरीर का बल उसकी रीढ़ की हड्डी नहीं उठा सकती है। यदि हम परमेश्वर में जिंदा है और हमारा विश्वास कमजोर है, हमारी रीढ़ की हड्डी कमजोर है, तो हम मसीह में अपने आप को खड़ा नहीं कर सकते, हम उन्नति नहीं पा सकते। परमेश्वर चाहते हैं कि हम अपना विश्वास जो रिप्रेजेंट करता है आत्मिक उन्नति को, आत्मिक रीढ़ की हड्डी को, हमें उस विश्वास को परमेश्वर के वचन में मिला देना है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, रोमन्स चैप्टर 10:17, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि विश्वास सुनने से, और सुनना केवल परमेश्वर का वचन। क्या मनुष्य की बातें सुनने से, क्या गॉसिप सुनने से? नहीं मेरे जनों, परमेश्वर का वचन कह रहा है विश्वास सुनने से, और सुनना केवल परमेश्वर के वचन से हमारी विश्वास की उन्नति होगी। जब हमारे विश्वास की उन्नति होगी तो हम आत्मिक रूप से स्वस्थ कहलाए जाएंगे और हम परमेश्वर की उपस्थिति में उसके आनंद को हम महसूस करने पाएंगे। परमेश्वर चाहते हैं कि हम आत्मिक रूप से स्वस्थ हो जाएं। परमेश्वर मुझसे और आपसे अपने उद्देश्य को पूरा करना चाहते हैं।